वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। भोपाल गैस त्रासदी की रात याद करते हुए लोग आज भी सहम जाते हैं। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड से जानलेवा मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ, जिससे हजारों लोगों की मौत हुई और लाखों प्रभावित हुए। यह हादसा मानवीय इतिहास की सबसे दर्दनाक औद्योगिक त्रासदियों में से एक बन गया। 2 और 3 दिसंबर 1984 की वो काली रात जब मध्य प्रदेश के भोपाल में इस रात में भोपाल के हजारों लोगों की जिंदगी में अंधकार भर दिया। ये दिन मानव इतिहास की सबसे दर्दनाक औद्योगिक त्रासदियों में से एक है। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड यानी कि यूसीआईएल के कारखाने से निकलने वाली जहरीली गैस ने पूरे शहर को मौत और तबाही की चपेट में ले लिया। इस हादसे में 5,400 से ज्यादा लोगों की मारे जाने का आंकड़ा निकलकर सामने आया और 5 लाख से ज्यादा लोगों के प्रभावित होने की बात कही गई। 40 साल बाद भी इस भयानक काली रात को लेकर बात करें तो भोपाल सहित पूरा देश नहीं भूल पाया है। भोपाल वासियों के जख्म 4 दशक बाद भी आज भी ताजा है। उस मौत के मंजर को सोचकर लोग आज भी सिहर उठते हैं। किसी ने अपनों को खोया तो किसी ने सब कुछ खो दिया और जो बच गए उस भयावह त्रासदी का वो दर्द आज भी झेल रहे हैं। कोई बीमारियों से ग्रसित है तो किसी की पीढ़ियों पर इसका असर आज भी देखा जा रहा है। यूनियन कार्बाइड परिसर के स्टोर की बात की जाए तो यहाँ रखा 337 टन जहरीला कचरा अब तक नष्ट नहीं किया जा चुका है। वे भी तब जब मध्य प्रदेश सरकार को केंद्र से इसके लिए 126 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। 2010 में सरकार ने एक अध्ययन जरूर किया था। इसमें पता चला कि इसके कारण भूजल भी प्रदूषित हो रहा है। परिसर में 337 टन कचरे के अलावा 11 लाख टन दूषित मिट्टी, 1 टन पारा और तकरीबन 150 टन भूमिगत कूड़ा मौजूद है। सरकार के पास अभी तक इस बारे में कोई योजना नहीं है। पीथमपुर में इस जहरीले कचरे का कुछ अंश ले जाकर इंसिनरेट में जलाया भी गया, लेकिन वहां के स्थानीय लोग और पर्यावरणविदों के विरोध को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। दरअसल यूनियन कार्बाइड का ये कारखाना कीटनाशकों के उत्पादन के लिए मिथाइल आइसोसाइनेट यानी कि MIC, जिसको मिक के नाम से भी जाना जाता है, इस नाम का रसायन बनाया जाता था। इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता था। सुरक्षा के मानकों की अनदेखी और रखरखाव में लापरवाही के चलते टैंक से बड़ी मात्रा में MIC गैस का रिसाव हुआ। ये जहरीली गैस हवा के माध्यम से घनी आबादी वाले इलाकों में फैल गई। ये गैस अत्यधिक जहरीली थी और इसके संपर्क में आते ही लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। जलन, अंधापन और फेफड़ों की समस्याएं सामने आने लगी। इससे लोग बिना किसी चेतावनी के इसका शिकार होते चले गए और एक दर्दनाक मंजर उस रात देखने को मिला। चर्चा शुरू करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता रहेंगे डॉक्टर विक्रम चौधरी। कौन और हो? विक्रम जी, स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड में। नमस्कार। नमस्कार। और साथ में रहेंगे बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला जी। शिवम जी, आपका भी स्वागत है। शिवम जी, आवाज मिल रही है? शिवम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए विक्रम जी, शुरुआत आप ही से करेंगे। जिस तरह से 1984 की वो दर्दनाक भयावह काली रात जिसकी सुबह कभी हुई ही नहीं, और जिस तरह से एक दर्द, एक जख्म आज भी उसको लेकर ताजा है। 40 साल बाद लोग भी आज न्याय के लिए भटक रहे हैं, न्याय की गुहार लगाते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस मंजर को लेकर या 4 दशकों को लेकर बात कहें, क्या कहेंगे? सबसे पहले हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो इस घटना में हताहत हुए थे, मेरी आवाज गूंज रही है? थोड़ा सा देखें। जी, बात जारी कीजिए। हताहत हुए थे उनके प्रति संवेदनाएं प्रकट करते हैं और उनको अतिशीघ्र न्याय मिले, और हम उनके जो परिवारजन हैं, जो पीड़ित हैं, उनके साथ कांग्रेस पार्टी सदैव खड़ी रही है। इस विषय में हमारी टिप्पणी ये है कि ये ऐसी आपदाएं थी जिनके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन इस बात की चर्चा और आकलन अवश्य किया जाना चाहिए कि आपदा त्रासदी के बाद मानव जीवन को बहाल करने के लिए किस तरीके के राहत और पुनर्वास कार्यक्रम चलाए गए।
इस मामले में कांग्रेस का रिकॉर्ड आश्चर्यजनक रूप से बहुत बेहतर है। गैस राहत के लिए न सिर्फ अलग से एक मंत्रालय बनाया गया, बल्कि भारी भरकम बजट भी इसके लिए अलॉट किए गए। भोपाल में कमला नेहरू हॉस्पिटल, गैस मेमोरियल हॉस्पिटल और ऐसे अनेक हॉस्पिटल, स्कूल और पुनर्वास केंद्रों का निर्माण किया गया। सीधे तौर पर भी उनको पैकेज दिए गए और चिकित्सा, शिक्षा जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं उनको दी गई। गैस राहत के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया था विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है इतिहास में आज तक। ये बात को भी हमें ध्यान रखना चाहिए और इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस को अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों से प्रशंसा मिली थी। कहने का आशय यह है कि जिस त्रासदी के लिए हम भले ही जिम्मेदार नहीं थे, लेकिन हमने उसको पुनर्वास और राहत के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब देखना यह है कि 20 साल से जब भाजपा की सरकार है तो बाकी का जो न्याय उनको मिलना चाहिए था वो क्यों नहीं मिल पाया। जो आप आज भी भोपाल का सर्वे करवाइए, जो इमारतें, स्कूल, कॉलेज जो कांग्रेस के कार्यकाल में गैस पीड़ितों के लिए बनाए गए थे, उसके बाद किसी तरह का कार्यक्रम या निर्माण या नीति बात की जो भाजपा की सरकार है उसमें देखने को नहीं मिलती है। चलिए, बिल्कुल। शिवम जी हमारे साथ जुड़े हुए। विक्रम जी, शिवम जी आवाज मिल रही है आपको? जी शिवम जी, विक्रम जी की कई सारी बातें जिनको लेकर मैं कहूंगा उसमें से सवाल भी निकल रहे हैं जिसके आपका कहीं ना कहीं पार्टी का जुड़ाव है। लेकिन सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि 1984 की वो दर्दनाक रात जिसने सबको जो है एक खौफजदा माहौल दे दिया था और एक ऐसा मौत का तांडव यहाँ पर देखने को मिला था जिसको सोचकर आज भी रूह कांप जाती है। सबसे पहले यही जानेंगे किस तरह देखते हैं आप इस त्रासदी को? देश नहीं, विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी मानव जनित त्रासदी थी, जिसमें हमने देखा कि बहुत सारे निर्दोष और निरीह लोगों ने असमय अपनी जान को गंवाया था। और इस पूरे षड्यंत्र के पीछे, इस पूरी लापरवाही के पीछे कहीं न कहीं जो तत्कालीन के अर्जुन सिंह जी के नेतृत्व में और फिर जो केंद्र में राजीव जी की सरकार ने पूरे प्रकरण को जिस प्रकार से डील किया था, उसके कारण जो पीड़ित थे उनको वास्तव में कभी न्याय ही नहीं मिल पाया। और जो इस पूरे कृत्य को करने वाले लोग थे उनको बहुत सेफली इस देश से भाग जाने का अवसर प्रदान किया गया। तो स्वाभाविक तौर पर पूरा देश एक ऐतिहासिक घटना की वजह से कहीं न कहीं उसके जश्न में भी ताजा होते हैं और शर्मिंदगी का भी अनुभव समूचे देशवासियों के समक्ष होता है। यह घटना पूरे मानव के लिए, पूरी मानव सभ्यता के लिए कहीं न कहीं बहुत ही एक प्रकार से दुखद रहा था। और कांग्रेस का इसमें, आज मैं राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन बावजूद इसके बहुत ही खराब कांग्रेस ने भूमिका उस समय से सरकार से उन्होंने निर्वहन किया था। और स्वाभाविक तौर पर पूरा देश उस चीज के लिए आज तक कांग्रेस को माफ नहीं कर पाया है। जी, लेकिन कांग्रेस का जो सवाल है, सबसे पहले जो कांग्रेस की बात निकलकर सामने है शिवम जी, वो यही रही कि इतनी बड़ी त्रासदी के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, पहली चीज। और कांग्रेस सरकार रही जिस वक्त ये हादसा हुआ, उसके बाद जो कांग्रेस ने कदम उठाए उसको लेकर पूरे विश्व में उन कदमों की सराहना भी की गई। क्या कहेंगे इन दोनों बातों को लेकर शिवम जी? देखिए, सबसे अव्वल बात यह है कि अगर कांग्रेस की सरकार इस घटना के पश्चात अगर कदम वो पूरी तरीकों को सजा दिलाने के लिए उठाते, और ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी, ये पूरी तरीके से मानव जनित त्रासदी थी। अगर ये इसको रोकने के लिए जो रिपोर्ट थी उससे पहले प्लांट के आसपास चलाए जाने को लेकर के तमाम तरीके की आपत्तियां थी, अगर उस पर कांग्रेस ने विचार किया होता तो स्वाभाविक तौर पर हमारे देश को इस प्रकार की एक भीषण त्रासदी का मुंह नहीं देखना पड़ता। और यह कहीं न कहीं कांग्रेस की ही लापरवाही की वजह से इस प्रकार की घटना घटित हुई थी। चलिए, क्या कहेंगे विक्रम जी इन बातों को लेकर? क्योंकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस सरकार थी, अगर उस वक्त उचित कदम उठा लिए जाते और जो जिम्मेदार लोग थे उनको भगाया नहीं जाता तो आज पीड़ितों को उनका हक भी मिल रहा होता और पीड़ितों के लिए कुछ और भी कदम उठाए जा सकते थे। मैं भाजपा को आईना दिखाना पसंद करूंगा। यदि कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा तो कोरोना के लिए किसको जिम्मेदार माना जाएगा? अब हम तुलना करें कि कोरोना के बाद और उसके दौरान किए गए जो राहत और पुनर्वास के जो प्रबंधन थे उसकी आप आकलन कर लें और भोपाल गैस कांड के बाद का आकलन कर लें। जहां कोरोना काल में लाखों लोग मारे गए, सड़कों पर छोड़ दिए गए, तानाशाहीपूर्ण उसमें लॉकडाउन लगाया, एक भी मेडिकल बोर्ड का गठन नहीं हुआ। आज तक भारत सरकार की तरफ से इसके लिए कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुई। आनन फानन में
महामानव ने जिस तरीके से टीकाकरण करवाया पूरे देश का, आज भी लोग हार्ट अटैक से अकाल मौत मर रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एक बात। दूसरी बात यह है कि जो डाउ केमिकल्स है, जो यूरेन कार्बाइड का पुत्र संगठन है, उसकी कानूनी लड़ाई लड़ने वाले जो वकील थे जी, जिन्होंने उनके बचाव के लिए कोई कसर उठा के नहीं रखी थी, उनका नाम भाजपा नेता अरुण जेटली है। अब चूंकि अरुण जेटली दिवंगत है, इसलिए हम उन पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं समझते, लेकिन ये हम बता दें कि अरुण जेटली ने इनके लिए न्यायिक लड़ाई लड़ी थी और भाजपा ने डाउ केमिकल से तब 1 लाख रुपए का चंदा भी लिया था। ये बात उन्हीं के द्वारा दिए गए चुनाव आयोग में जो उनका हलफनामा उसमें दर्ज है। देखिए, ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना उचित नहीं है। लेकिन हम फिर भी ये कहते हैं कि 20 साल हमने बहुत कुछ किया, हम और भी करते, लेकिन जब 20 साल से आपकी सरकार है तो आपने उनके न्याय देने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इससे पता चलता है कि मानवीय जीवन आपके लिए कितना हल्का है। आप तो मारो काटो इसकी राजनीति करते हैं, आप गुणवत्ता नहीं देखते। लेकिन सवाल यही उठता है, 1984 के उस काली दर्दनाक रात को लेकर बात करें तो ये कहा जाता है कि अर्जुन सिंह की सरकार और अर्जुन सिंह ने कहीं ना कहीं जो मुख्य आरोपी रहा उसको भगाने का यहाँ पर काम किया। अगर उसी वक्त सख्त कदम उठा लिए जाते तो आज भोपाल की तस्वीर भी अलग होती, जो पीड़ित उनको मुआवजा भी मिलता, पीड़ितों का जो हक है वो यहाँ पर उनको मिलता नजर आता। देखिए सर, भागने की रणनीति और कूटनीति कांग्रेस को नहीं आती है, ये भाजपा का विशेष अधिकार है, इसमें उनकी मास्टरी है। विजय माल्या हो चाहे ललित मोदी हो, इनके विदेश मंत्रियों की चिट्ठी से मानवीय आधार की आड़ में ऐसे घोर आर्थिक अपराधी इस देश को छोड़ के भाग चुके हैं और उनके वापस लाने का जो जिंदा है, उनके वापस लाने का भाजपा क्या प्रयास कर रही है? अब तो जो दिवंगत हो गए हैं उनके बारे में क्या बात करना, उनकी क्या चर्चा करना, उससे क्या अपेक्षा रखना? हमारा ये कहना है कि अब जो जनता न्याय मांग रही है, 20 साल से आपकी सरकार है और आपका जब प्रोग्राम शुरू हो रहा था तब आपने खुद भाजपा की तमाम असफलताओं को खुद बता दिया कि केंद्र सरकार से 123 करोड़ रुपए मिले, तमाम मदद मिली। इसके बाद भी जो केंद्र है उस त्रासदी का, उसके चारों तरफ की आबो हवा, जमीन सब खराब है। भाजपा चलिए शिवम जी क्या कहेंगे? 20 साल कांग्रेस की सरकार रही इस भयावह त्रासदी के बाद और 20 साल से ज्यादा का वक्त देखा जाए तो बीजेपी की सरकार को यहाँ पर हो गया। कांग्रेस जितना कर सकती थी कांग्रेस ने किया। अस्पतालों को लेकर यहाँ पर बात निकलकर सामने आ रही है, मुआवजे को लेकर नाम पूछिए। जी बिल्कुल, मुआवजे को लेकर बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है, स्वास्थ्य सेवाएं देने को लेकर बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन साफ तौर पर कांग्रेस यही कह रही है शिवम जी कि बीजेपी सरकार ने इस मामले को लेकर अभी तक जो कदम उठाए जाने थे वो नहीं उठाए। देखिए, सबसे पहले तो इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं होती, क्योंकि यह जो पूरी एक घटना है उसने कहीं न कहीं हमारे समूचे राष्ट्र को कलंकित करने का काम किया। आज वैश्विक स्तर पर आगे बढ़िएगा का एक महत्वपूर्ण कारण। विक्रम जी, शिवम जी ने आपकी बात सुनी, आपके पास भी आ रहा हूँ। जी शिवम जी। तो देखिए, तो कहीं ना कहीं आज वैश्विक स्तर पर भोपाल की जो छवि है वो इस घटना के कारण भी कहीं ना कहीं बहुत नकारात्मक आलोक में देखी जा रही है। और अब उस स्थिति में जब हमारी सरकार कहीं ना कहीं एक पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस पूरे जो पीड़ित थे उनको बाहर निकाल करके लाए, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए विगत 20 वर्ष में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने तरीकों से तमाम सुनियोजित प्रबंध किए हैं और उसको इंश्योर किया है कि एक एक नागरिक जो इस पूरी भयावह त्रासदी का शिकार रहा था, जिसको इस पूरी एक पीड़ित अनुभव के ऊपर जो गुजरना पड़ा था, उसके साथ न्याय को सुनिश्चित किया जा सके। और बहुत स्तर तक हमारी सरकार ने इसको एक सफलता के साथ हासिल भी किया है और वो लगातार जो पीड़ित हैं उनका भी विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ अधिक है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने सदैव पीड़ितों के जो जख्म थे उनको ताजा करने का काम किया, आरोपियों को बचाने के षड्यंत्रों में कांग्रेस के नेता लगे रहे और ये तमाम चीजें जो पीड़ित हैं, जो मध्य प्रदेश। शिवम जी, जो बात आप कह रहे हैं कि जनता का विश्वास, गैस पीड़ितों का विश्वास जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन आप भी मानते हैं कि 20 साल से ज्यादा का वक्त भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में शासन में हो गया है, लेकिन बावजूद इसके आज भी जो पीड़ित है वो न्याय की गुहार लगाते नजर आते हैं। शिवम जी, देखिए, स्वाभाविक तौर पर कई सारी समस्याएं तत्कालिक रूप से जो लोगों की समझ में पर आती हैं और उसका निराकरण करने के लिए भी लगातार हमारी सरकार ने प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। और आज भी जो उस पूरे एक घटनाक्रम में पीड़ित लोग थे उनको कैसे न्याय मिल पाए, उनके कैसे बेहतर भविष्य की चिंता हो,
ये मध्य प्रदेश की सरकार लगातार सुनिश्चित कर रही है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जिसने अपराधियों को संरक्षण देने का और पीड़ितों को कहीं न कहीं पूरी तरीके से उनके विरोध के दमन की नीति को अपनाया। आगे तो जो महत्वपूर्ण अंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेस की सरकार पूरा मध्य प्रदेश सरकार चल रही है, कांग्रेस को कोसना, अपनी उपलब्धि आज तक ये नहीं बता। अरे कोसने की क्या बात है, आपने जिस प्रकार से मुझे बताइए कि क्या किया कचरा आपकी लापरवाही और खामी की वजह से घटित हुई, और उसके पश्चात आपने जिस प्रकार से उस पर पर्दा डालने का काम किया। ये 123 करोड़ का हिसाब दीजिए कि कांग्रेस किस मानसिकता और मनोवृत्ति के साथ काम करती है, तो वैसे में इस पर कोई पर्दा डालने पाने का बचता है या पूरा प्रदेश किस मानसिकता और मनोवृत्ति से ग्रसित होकर के कार्य करती है। कांग्रेस की कहानी मत बताओ आप। जी शिवम जी सर, मेरा ये कहना है कि आप भोपाल का सर्वे कराइए। आप मुझे बताइए कि भाजपा के द्वारा निर्मित या संचालित जो भाजपा ने मौलिक तौर पर शुरू किया हो, आपको ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। अब चलिए वो बात खत्म हो गई। आप उस भोपाल के 20 शहर में 4-5 किलोमीटर के रेडियस का जो एरिया है वो पूरी तरह विषाक्त हो चुका है। 20 साल पर्याप्त होते हैं कांग्रेस एक सरकार की जिम्मेदारी को बताने के लिए। इन्होंने उसके कुछ नहीं किया, 123 करोड़ गायब हो गए। इन्होंने देखिए क्या है कि राष्ट्र निर्माण के लिए कोई योजना नहीं बनाई है। जिस तरीके से वेयर हाउस हो गए, रेलवे हो गए, ये कांग्रेस की उपलब्धियां हैं। अब चूंकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है तब उसके निकलने वाले कचरे के निष्पादन के लिए एक राष्ट्र की नीति और योजना बननी चाहिए। इनकी सरकार इन बातों पर रुचि नहीं लेती है। एक लाल बुझक्कड़ आते हैं पूरी असफलताएं ढकने के लिए, हिंदुओं से कहते हैं 3 बच्चे पैदा करो। यहाँ जहर खत्म नहीं हो रहा है, आप नई नस्ल पैदा करके उसको उसी जहर में झोंक देना चाहते हैं। ये बताता है कि मानव जीवन को ये कितनी संवेदना और कितनी ईमानदारी से लेते हैं। यदि ऐसा होता तो इनके नेता कटो बटो की बातें नहीं करते। आखिर क्या होता है जब कटने और बटने की बातें करते हैं तो पता चलता है कि इनके ही कार्यकर्ता इनके विधायक में जूतों का इजार कर देते हैं। चलिए मुद्दे पर बात करते हैं। गैस राशि 20 साल का हिसाब मांगिए इससे आप। चल 20 साल आपकी भी सरकार रही, किस तरह के जिस तरह से दूषित वहां पर केमिकल अभी भी स्टोर है, जिस तरह से देखा जाए जहरीला कचरा वहां पर अभी भी है, उसके निष्पादन को लेकर बार बार ये कदम उठाने की बात जरूर निकलकर सामने आती है। लेकिन लगभग 20 साल का वक्त आपकी सरकार को भी रहा विक्रम जी, क्यों नहीं कदम उठाएगा इस वक्त? देखिए उस समय उस कचरे का जो प्रभाव था इतना अधिक नहीं था। तो हमारी प्राथमिकता सबसे पहले इंसान और इंसानियत को बचाने की थी। उस समय के बजट और आज के बजट में जमीन आसमान का अंतर, उस समय की टेक्नोलॉजी और आज की टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का अंतर। तो हमने पहले किस बात पर फोकस किया? इस बात पर फोकस किया कि लोगों को तत्काल राहत मिले, उनका पुनर्वास हो। कचरे को हटाने लायक बजट उतना नहीं, पूरा केंद्र सरकार के पास भी उतना बजट नहीं हुआ करता। चलिए बजट की दुहाई यहाँ पर दी जा रही है शिवम जी। एक जो स्ट्रांग सिस्टम बनना चाहिए था या मजबूत खाका जो इसको लेकर कदम उठाने के लिए बनना चाहिए था, कहीं ना कहीं उसकी कमी यहाँ पर इस बात को लेकर कांग्रेस सवालिया निशान लगा रही है। क्या वजह मानी जाए कि आज इतने साल होने के बाद भी उस कचरे को लेकर कोई पुख्ता रणनीति निकलकर सामने नहीं आई? 2010 में बीजेपी की सरकार रही शिवम जी, एक इसको लेकर जो है रिसर्च जरूर की गई पीथमपुर में ले जाकर जलाने की, लेकिन वहां के स्थानीय लोग और जो विविध है यहाँ पर जो प्रदूषण से जुड़े हुए या पॉल्यूशन से जुड़े हुए जो लोग हैं इसको लेकर कदम उठाते रहते हैं, उन्होंने इसका विरोध किया था। उसके बाद ये पूरा का पूरा प्लान ठंडे बस्ती में जाता नजर आया, वो भी तब जब 125 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि केंद्र से मंजूर हो चुकी है। शिवम जी देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने लगातार यह सुनिश्चित किया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने जो उसके बेसिक राइट्स इंश्योर किए गए उससे डिप्राइव न होना पड़े, और सरकार लगातार एक पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ चीजों के निराकरण के लिए हर संभव प्रतिबद्ध रही थी। और हमने यह भी देखा है कि पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए चाहे उसको आयुष्मान भारत योजना के तहत एक अतिरिक्त कैंप देने की बात हो अथवा भोपाल में एक स्पेशल उनके लिए हॉस्पिटल को सुचारू रूप से संचालित करने का विषय हो, गैस त्रासदी पीड़ितों के लिए अलग से मंत्रालय बनाने का विषय हो, यह तमाम चीजें हमारी सरकार लगातार इंश्योर करती आई है। उनके लिए आवास की व्यवस्था के लिए, उनके लिए बेहतरीन सुविधाओं को मुहैया कराने का दृष्टिकोण हमारी सरकार की हमेशा ही प्राथमिकता रहा है। इसके साथ ही साथ हमने यह भी इंश्योर किया है कि मध्य प्रदेश और देश में कहीं पर भी उनको किसी प्रकार के उपचार के लिए, शिक्षा के लिए तमाम प्रबंध हमारी सरकार ने किया। तमाम चीजें बहुत स्पष्टता के साथ कहीं न कहीं
देश और प्रदेश की जनता ने महसूस किए हैं और उसको स्वीकार किया है। तो कांग्रेस की यह जो बिना सिर पैर की और झूठे आरोपों की राजनीति है, वह जनता की अदालत में कहीं से स्थापित नहीं हो पा रही है और पूर्णतः वो धराशायी है। जी, लेकिन शिवम जी सवाल ये भी उठता है, क्योंकि कहा जाता है कि जिस तरह से गैस पीड़ितों के लिए अलग से स्पेशल सुविधाएं देने के लिए यहाँ पर अस्पताल खोले गए, औषधालय बनाए गए, लेकिन नहीं लग रहा आज जो उन अस्पतालों की हालत है वहां पर वो इलाज नहीं मिल पा रहा जिसकी दरकार गैस पीड़ितों को है। आप यह मंत्रालय बनाने की बात यहाँ पर कहते हैं, पीड़ितों को उनका हक मिले इसके लिए कदम उठाने की बात कहते हैं, लेकिन मरीजों के हालात आज भी नहीं सुधरे हैं। शिवम जी देखिए मध्य प्रदेश की सरकार ने लगातार प्रतिबद्धता के साथ को हर संभव मदद मुहैया कराने का प्रयास किया है और उसमें सफलता भी आती है और बेहतर इस तौर पर हम बहुत हद तक इसमें सफल रहे हैं। लेकिन हाँ, यह बहुत स्वाभाविक है कि कई जगह पर हमने उस प्रकार से अपेक्षानुरूप प्रदर्शन नहीं किया होगा और उसके लिए लगातार हमारी सरकार एक तय प्रतिबद्धता के साथ इन चीजों के निराकरण के लिए हर संभव कहीं न कहीं कार्यरत रही है। गैस पीड़ित अस्पतालों में आज भी डॉक्टरों की कमी है। शिवम जी देखिए उनको विक्रम जी आपके पास भी देखिए अलग से उनको आयुष्मान योजना का गैप दिया गया और उसके पश्चात भी उपचार की साधारणतः व्यवस्था की आवश्यकता होती है, तो वो भी हमारी सरकार सुनिश्चित कर रही है। तो उस स्थिति में इस प्रकार के आरोप जनता की जो अदालत है वहां पर स्टैंड नहीं होते और पूर्णतः धराशायी होते हैं। और ये पूरा देश का जनगणना जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी तरीके से जितने भी पीड़ित जन है उनके साथ न्याय करने का काम किया है। चलिए विक्रम जी आपकी बात को लेकर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी विक्रम जी देखिए, आयुष्मान का दावा करना इस संदर्भ में इसलिए गलत है कि गैस पीड़ितों के लिए अलग से बजट था और बिना आयुष्मान के भी उनका इलाज हो रहा था। कांग्रेस के समय से व्यवस्था थी, इसलिए आयुष्मान की बात करना यहाँ बेईमानी है। अब जैसा आप ही ने सवाल उठाए कि वहाँ जो हॉस्पिटल्स हमने बनवाए थे उनको सुचारू रूप से तक ये नहीं चला पा रहे। आप मेरे साथ चलिए कमला नेहरू, वहाँ आपको ना डॉक्टर्स मिलेंगे, वहाँ बेइंतहा गंदगी है, अभी भी नए तरीके के जो टेक्नोलॉजी के साथ जो नए जो उपकरण आने चाहिए वो कुछ भी नहीं आए हैं, लोगों की भर्तियां नहीं हो रही। विक्रम जी कब तक ये कहेंगे, इस बात की दुहाई देते रहेंगे कि हमने अस्पताल बनवाए, लेकिन विपक्ष में होने के नाते भी तो जिम्मेदारी है ना आपकी। जो अव्यवस्था है, जो व्यवस्थाएं पूरी नहीं हो रही, उनको लेकर भी तो आवाज उठाई जा सकती है ना। तो और क्या कर रहे हैं हम, आवाज ही तो उठा रहे हैं। काम पूरा करना आपका काम है, लेकिन आप तो कांग्रेस का गाना गाते हैं, कांग्रेस को कोसते हैं। 20 साल बहुत होता है इस सरकार को अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए। हैरानी की बात है कि आज भी ये लोग उनसे बात करो तो ये कांग्रेस का गाना गाने लगते हैं, कांग्रेस की बुराइयां करने लगते हैं। इनके पास आज तक 20 साल हो गए यहाँ सरकार में, 10 साल हो गए मोदी जी की सरकार को, फिर भी इनके पास न कोई योजना है, न अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए एक भी बिंदु है। बिंदु सिर्फ यही है, कटो बचो, ज्यादा बच्चे पैदा करो, इसके अलावा उनके पास कोई बात नहीं है। जी लेकिन जिस तरह से मुआवजे को लेकर बात करें विक्रम जी, तो बात यह भी निकल रही थी कि जो विधवा पेंशन है उनको दी जाएगी, लेकिन वो भी ठंडे बस्ते में जाती नजर आई। हालांकि गैस पीड़ितों को मकान बनाकर देने की बात जरूर यहाँ पर निकलकर सामने आई थी, कुछ को दिए भी गए, लेकिन जो गंभीर बीमारियों से आज भी पीड़ित है उनकी पीढ़ियों को लेकर बात करें, इसका दंश आज भी झेल रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कुछ त्रासदियों के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हम क्या कोरोना के महामारी के लिए भाजपा को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, हम उसके प्रबंधन और पुनर्वास के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो जो त्रासदी हुई थी वो एक औद्योगिक त्रासदी थी और जिसपे हमने तत्काल उस पर पुनर्वास और राहत के कार्यक्रम चालू कर दिए। ये कांग्रेस की उपलब्धि है, ये कांग्रेस का ये विफलता नहीं है कि त्रासदी हो गई। चलिए दोनों से कॉमन सवाल, वक्त का मैं दोनों से कॉमन सवाल। सबसे पहले शिवम जी क्या कहेंगे, जिस तरह से गैस त्रासदी हुई थी उस वक्त लगभग जो आंकड़ा निकलकर सामने आता होता 4,500 लोगों की मौत, लेकिन जो संगठन है उनके हिसाब से 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 5 लाख से ज्यादा जो है पीड़ित हुए थे, उनको लेकर मुआवजे की बात की जाए, लेकिन उसके बाद जो बीमारियों से लोग मरते रहे हैं उनको इस मौत के आंकड़ों में क्यों नहीं शामिल किया जाता? आपसे भी सवाल है, पहले शिवम जी आपसे जवाब लूंगा, फिर विक्रम जी आपसे। छोटा जवाब जल्दी से। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हमारी सरकार लगातार जो पीड़ित जन है उनके साथ सतत संवाद में रही है और उसके निराकरण के लिए जो भी यथाउचित समय समय पर आवश्यकता पड़ी है उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ी। अगर भविष्य में भी कोई ऐसी आवश्यकता समझ में आएगी और लगातार इस पर विचार मंथन के पश्चात जैसा भी जो संभव हो पाएगा सरकार की ओर से उनको सहायता कराई जाएगी। जी चलिए विक्रम जी क्या कहेंगे अंतिम प्रतिक्रिया? जो तत्काल काल कलवित हो गए थे उनको तो गिनती में लिया गया, लेकिन उसके बाद जो समय के साथ लोगों में जो विकृतियां आई, बीमारियां आई,
वो उसमें कुछ समय लगा और जब तक उनको हम गिनती में लेते तब तक हमारी सरकार नहीं थी। अब उनका हिसाब संज्ञान लेना इस वर्तमान सरकार का काम है। अब ये सवाल इनसे चलिए, सवाल तो यही है कि सरकारें आई और गई, लेकिन अगर जनता गुहार लगाए तो किससे लगाए? बीजेपी कांग्रेस पर और कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती रही है। दोनों ही मेहमान शुभम जी और विक्रम जी, बहुत बहुत शुक्रिया बिग डिबेट में जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश की राजधानी झीलों की नगरी भोपाल को लेकर बात करें, 2 और 3 दिसंबर 1984 की वो दरमियानी रात जो एक मौत का मंजर लेकर सामने आई थी। किसी के लिए ये सुबह ही नहीं, और जो हुई जिनके लिए, वो कहीं ना कहीं आज भी इसका दर्द झेलते नजर आ रहा है। 40 साल इस त्रासदी को हो गए, लेकिन उसकी टीस आज भी लोगों के दिलों में बरकरार है। जख्म लगातार घेरा, लेकिन सरकारें हैं कि आरोप प्रत्यारोप के अलावा इन पर जख्म पर मरहम लगाने को लेकर कोई उचित कदम उठाती फिलहाल नजर नहीं आ रही। 4 दशकों के बाद भी आज भी पीड़ित कहीं न कहीं उचित मुआवजा और जो सुविधाएं दी जानी चाहिए पीड़ितों को, उसकी गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात होगी कि वक्त वक्त पर जिस तरह से इस पर सियासी रंग चलता रहा, इस सियासत के चलते इन पीड़ितों को कब तक न्याय मिलेगा और कब तक जो है यहाँ पर केमिकल रखा हुआ है इस फैक्ट्री में जो आज पूरी तरह से बने, इसके निष्पादन को लेकर किस तरह के कदम उठाए जाते हैं, क्या कुछ रणनीति बनकर निकलकर सामने आती है। बिग डिबेट में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।